आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में मैक्सिमम और इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच जीएसटी से राजस्व के वितरण के बारे में नियम स्पष्ट करें। एक्सप्लेन रूल रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर जानने से पहले हम लोग इसका जीएसटी का जो बेसिक मीनिंग है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर लगाया जाने वाला एक मूल्य वर्धित कर है। अर्थात यह जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर लगाया जाने वाला एक मूल्य वर्धित कर, जिसमें कॉस्ट इंक्लूड रहता है। और देश के कर प्रणाली को सुधार करने के लिए यह एक उठाया गया एक कदम है, और जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था। यानी कि 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था, और इसको 13 अप्रैल 2017 को इसको राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। और जीएसटी का पूरा नाम, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, और हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कानून के नाम से जाना जाता है। और जो सरकार है उनको ऐसा लगा कि हमारे देश का जो कर व्यवस्था है वो बहुत ही जटिल है और उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। तो जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जीएसटी को लॉन्च किया, और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को भारत में लॉन्च किया गया था, अर्थात लागू किया गया था। तो आई होप आप लोग को इसका बेसिक मीनिंग समझ में आ चुका होगा जीएसटी का। तो अब जीएसटी के केंद्र और राज्य सरकार के बीच जीएसटी का राजस्व वितरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि जीएसटी और राज्य साझा कर प्रशासन प्रस्तावित गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल का मतलब होगा कि तमिलनाडु जैसे राज्य जिनके पास विनिर्माण उद्योग है, माल और सेवा कर विधेयक जब अधिनियमित किया जाता है तो एक समान प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समय सात अलग अलग बिंदुओं को तमिलनाडु के साथ खड़े रहे हैं, जबकि अब तमिलनाडु अकेला विघटन करता बना हुआ है। अर्थात जीएसटी का जो भी इंडिया का जो कैपिटल है, जैसे कि तमिलनाडु, इंडिया का जो स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु है, जिसका कैपिटल चेन्नई है, तो वो जो है एक विनिर्माण करता उद्योग है, और वो माल एवं सेवा का कर का विधेयक जब अधिनियमित किया जाता है तो एक समान वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। परंतु जो महाराष्ट्र और गुजरात और मध्य प्रदेश के समय 7 अलग अलग बिंदुओं पर तमिलनाडु के साथ खड़े रहे, जबकि तमिलनाडु अकेला ऐसे विघटन करता बना हुआ। फिर विभिन्न राज्यों के संकट। कर विनिर्माण उद्योगों वाले राज्यों के लिए गंतव्य आधारित जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को साझा करने का मतलब वस्तुओं और सेवाओं के साथ कर राजस्व का बहिर्वाह हुआ। और इसका अर्थ यह कि मैं जीएसटी विनिर्माण राज्यों के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है। उनका एक लॉबस्टर टैक्स रिफॉर्म, जैसे जैसे राज्यों और राष्ट्रों की सीमाओं पर व्यापार की मात्रा बढ़ती जाती है, अप्रत्यक्ष कराधान में सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और मॉडरेट वैट के रूप में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को प्रभावित होने से योग्य परिवर्तन हुए। फिर कह रहा है कम अप्रत्यक्ष कर राजस्व वृद्धि कर। भारत का कर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुपात 16.6% है, और यह उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के देश का औसत लगभग 21% और 34% से कम है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में इस विपरीत प्रवृत्तियों ने वास्तव में देश के समग्र कर से जीडीपी अनुपात का बाधा उत्पन्न करता है। प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कर कि अप्रत्यक्ष कर अधिक वितरण योग्य है, और जीएसटी वस्तुओं और सेवा पर कर को पूरी तरह से उपभोग कर बना देगा। उपभोक्ता द्वारा कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं पर दिए जाने वाला उपभोग कर आयकर के समान है, और फिर से व्यय कर और व्यय कर के अलावा और कुछ नहीं है। और एक प्रमुख अंतर यह भी उपभोग कर के लिए कर आधार वह आय नहीं है, और हर कोई जो माल और सेवाओं का उपभोग करता है हर अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने से बच नहीं सकता, क्योंकि यह कीमत के बनाया गया है। और हालांकि अधिकांश आबादी गरीबी और निम्न मध्यम और अमीरों की तुलना में अधिक अप्रत्यक्ष कर भुगतान करते हैं। कर सुधार उद्देश्य कर निश्चित रूप से कराधान और व्यापार के लिए बाधा नहीं होना चाहिए। लेकिन कर सुधार का उद्देश्य केवल व्यवसाय की मांगों तक ही सीमित नहीं रह सकता है। कर सुधार सार्वजनिक वित्त प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। फिर से प्रत्यक्ष कर सुधार, फिर से राज्यों के साथ जीएसटी राजस्व बंटवारा। आप लोग ये ब्लैक पॉइंट वाला जो पॉइंट है इसको एग्जाम के दौरान नोट कर दीजिएगा, वहाँ मेंशन कर दीजिएगा, और उसके थ्रू आप लोग जीएसटी का इंपॉर्टेंस, जीएसटी का मीनिंग और जीएसटी का डिफिनेशन, जीएसटी का फीचर्स समझ चुके हैं। तो आप लोग इसको बना के लिख सकते हैं एग्जाम के दौरान। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।